महात्मा गांधी, एक ऐसा नाम जो हम सबकी जुबान पर है, लेकिन क्या हम सच में उस शख्स को जानते हैं? वो इंसान जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुका दिया। चलिए आज उनकी इसी कमाल की यात्रा को करीब से समझते हैं। तो सवाल यही है, आखिर कैसे कैसे एक दुबला पतला साधारण सा दिखने वाला वकील दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, उनकी पूरी कहानी को समझने के लिए हम उनके जीवन को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनके शुरुआती दिनों की, जानेंगे कि गांधी आखिर गांधी बने कैसे। फिर चलेंगे दक्षिण अफ्रीका, जहां उनके विचारों ने एक नया रूप लिया। उसके बाद भारत में आज़ादी की वो लंबी लड़ाई, और आखिर में हम बात करेंगे उनकी उस विरासत की जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। महात्मा बनने से भी बहुत पहले मोहनदास कौन थे? 1869 गुजरात का पोरबंदर, यही मोहनदास का जन्म हुआ। बचपन में वो काफी शर्मीले और शांत स्वभाव के थे। फिर जैसा कि उस दौर में होता था, वो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। बैरिस्टर बनकर भारत तो लौट आए, लेकिन यहाँ उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। जरा सोचिए, उस वक्त किसी ने, शायद खुद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये साधारण सा नौजवान एक दिन इतिहास का रुख मोड़ देगा। और फिर आया उनकी जिंदगी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये मोड़ था दक्षिण अफ्रीका। यही वो जगह थी जहां एक वकील मोहनदास महात्मा बनने की राह पर निकल पड़े। दक्षिण अफ्रीका में उनका सामना हुआ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से, रंगभेद। और वो एक घटना तो जैसे उनके दिलो दिमाग पर छप गई, जब उन्हें सिर्फ इसलिए ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे। कहते हैं उस रात स्टेशन पर उन्होंने सिर्फ बाहर की ठंड नहीं, बल्कि अपने अंदर अन्याय के खिलाफ एक आग महसूस की, और बस यहीं से उनके असली संघर्ष की शुरुआत हुई। अब इस जुल्म से लड़ने के लिए उन्हें एक हथियार चाहिए था, पर यह हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं था। ये कुछ बिल्कुल नया था, कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर। उन्होंने इसे नाम दिया सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह, या कह लीजिए सच की ताकत। ये एक ऐसा तरीका था जिसमें आप अन्याय के सामने झुकते नहीं हैं, लेकिन हिंसा का सहारा भी नहीं लेते। और इस सत्याग्रह की जो आत्मा थी, वो थी अहिंसा। मतलब किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से दुख न पहुंचाना। ये सिर्फ लड़ाई की कोई तरकीब नहीं थी, बल्कि ये एक पूरा जीवन जीने का तरीका बन गया। एक ऐसा दर्शन जिसे उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की धरती पर ही आजमाया। तो दक्षिण अफ्रीका में ये प्रयोग कामयाब रहा, और अब गांधी एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार थे। वो भारत लौट रहे थे, और इस बार उनका सामना दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से था। और जब वो भारत लौटे तो वो सिर्फ एक नेता बनकर नहीं आए, वो करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आए। उन्होंने पूरे देश को एक आवाज दी, एक ऐसा सपना दिखाया जो उस वक्त नामुमकिन सा लगता था। बिना खून बहाए, बिना हथियार उठाए, आज़ादी। उनके नेतृत्व में एक के बाद एक 3 बड़े आंदोलन खड़े हुए। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। फिर आया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें नमक जैसी मामूली सी चीज को आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया गया, वो मशहूर दांडी मार्च याद है ना। और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन, जो अंग्रेजों के लिए एक साफ और सीधा पैगाम था, अब बस भारत छोड़ो। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने तक ही नहीं थी। उनकी रणनीति बहुत गहरी थी। उन्होंने स्वदेशी का मंत्र दिया, मतलब अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करो। घर घर में चरखा चलने लगा, लोग खादी पहनने लगे। ये सिर्फ कपड़े बदलने की बात नहीं थी, ये अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को, उनकी आर्थिक ताकत को तोड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार था। और उनके हर कदम, हर फैसले के पीछे एक ही मजबूत विश्वास था, हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां ताकत का मतलब था तोप और बंदूक, वो कह रहे थे कि असली ताकत तो इंसान की आत्मा में होती है। तो इस लंबी लड़ाई का, इस अनोखे संघर्ष का नतीजा क्या निकला? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि गांधी की विरासत क्या है, वो दुनिया के लिए पीछे क्या छोड़ गए। दशकों के संघर्ष, लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हो गया। पर यह सिर्फ एक देश की आजादी नहीं थी, ये पूरी दुनिया के इतिहास में अहिंसा की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन देखिए, विडंबना देखिए,
आज़ादी मिले अभी कुछ महीने ही हुए थे, 30 जनवरी 1948। हिंसा की एक गोली ने उस इंसान की जान ले ली जिसने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाने में लगा दी। हाँ, गांधी के शरीर को तो खत्म कर दिया गया, पर उनके विचारों को नहीं। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके सिखाए हुए सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, सादगी, स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता और एकता, ये वो 5 स्तंभ हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की इस दुनिया में, जहां इतनी उथल-पुथल है, इतना टकराव है, क्या गांधी के ये विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं? क्या वो हमें आज भी कोई रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।